बहुत ही मजेदार सवाल है। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का, मतलब एक छात्रावास है उसका जो मासिक व्यय का मतलब है मासिक खर्च का एक भाग नियत है कि महीने का इतना खर्च होगा, वो फिक्स किया हुआ है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया, और अदर पैसे इस बात पर निर्भर करेगा कि बच्चा कितने दिन तक भोजन छात्रावास से लिया हुआ है या किया हुआ है। जब एक विद्यार्थी है ए, मान के चलिए कोई विद्यार्थी है ए जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करना पड़ता है। मतलब एक लड़का ए है जो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के रूप में 1180 रुपया देना पड़ता है। और एक दूसरा लड़का है बी जो छात्रावास से 26 दिन भोजन लेता है तो उसको 1180 रुपये पे करना पड़ता है, यानी देना पड़ता है छात्रावास को। तो कह रहा है कि नियत व्यय क्या था, क्या फिक्स वो खर्च छात्रावास मतलब हॉस्टल में रखा हुआ था, और प्रतिदिन भोजन पर कितना खर्च था ये बताइए। ठीक है, सवाल पहले समझ लीजिए, उसके बाद में मान के चलिए वो छात्रावास है, उसमें एक फिक्स किया हुआ है कि रहने वहने का मान के चलिए इतना है, और खाना लीजिएगा तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। आप जितना दिन खाना लीजिएगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज, अब खाना का तो मालूम नहीं है, कितना रहने का फिक्स से मालूम नहीं है, लेकिन ये बताया है कि एक लड़का है जो 26 दिन तक खाना लिया है तो बी 26 दिन तक लिया है तो 1180 रुपया पे किया है। एक लड़का ए है जो 20 दिन तक भोजन लिया है तो उसने 1000 रुपया पे किया है। तो अभी आपको ये बताना है कि वो नियत व्यय क्या था और प्रतिदिन का व्यय क्या था। चूंकि मालूम नहीं है तो हम मानते हैं, पहले यही सीखे ना, जो चीज़ मालूम नहीं है उसको मान लीजिए। तो चलिए हम पहले मान ही लेते हैं, तो मान लेते हैं नियत व्यय को मान लेते हैं x। ठीक है, चलिए पहले मान लेते हैं कि माना कि नियत व्यय क्या है, x है। मानते हैं माना कि नियत व्यय x है, नियत व्यय 100 रुपया है, तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय, तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय। क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न कीजिए, बहुत आसान है। माना कि प्रतिदिन के भोजन का जो व्यय है ये y रुपया है। क्या है जी, y रुपया है, मान लिए। अब प्रथम शर्त से, यानी क्वेश्चन का पहला पार्ट जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लिखते हैं। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, उसने कहा है कि ये विद्यार्थी है जो 20 दिन तक भोजन लिया है, नियत तो फिक्स था कि 100 रुपया आपको देना है जी, लेकिन 20 दिन खाना लिया है तो 20 दिन का 20y होगा, चूंकि एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y। और इस तरह उसने कितना रुपया दिया है, 1000 रुपया। इस समीकरण यहाँ से आप एक मान लीजिए। देखिए कितना आसान है। द्वितीय शर्त से चलते हैं, यानी द्वितीय शर्त कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के दूसरा पड़ाव क्या कह रहा है। दूसरा पड़ाव कह रहा है कि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन तक भोजन करता है, यानी ये तो 100 रुपया उसका फिक्स है कि देना है, लेकिन चूंकि 26 दिन इन्होंने भोजन लिया तो 26y रुपया देना पड़ेगा। ये दोनों रुपया मिलकर दिया है 1180 रुपया। समझने का प्रयत्न कीजिएगा, मतलब ये तो फिक्स है, नियत बदलना है 100 रुपया, x देना है, लेकिन चूंकि 20 दिन खाना लिए हैं तो एक दिन का y रुपया था, 20 दिन का 20y, ये दोनों दिन का मिला करके 1000 पे कर रहा है। यहाँ एक है बी आदमी जो ये तो नियत फिक्स कर रहा है, लेकिन 26 दिन खाना लिया तो 26y इतना रुपया पे करेगा, दोनों रुपया मिला करके 1180 रुपया इन्होंने दे रहा है। ठीक है, यही दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हल कर लेना। चूंकि बीजगणितीय रूप से कहा है तो आप जो आपको आसान पड़े वो कर लीजिए। अब हमको दिख रहा है कि इसमें काट सकते हैं जी, इसको घटा लेंगे, एक पद लुप्त हो जाएगा। चलिए इसको विलोपन विधि से हम हल करते हैं। चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने का फायदा है कि x कट जाएगा घटाने पर। जैसे x + 20y बराबर हो गया आपका 1000, और x + 26y बराबर हो गया आपको 1180। घटाने का देखिए, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी प्लस माइनस में बदलेगा, तो ये +x से -x कट जाएगा। अब -26 में से 20 को जब जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा -6y, या 20 में से -26y घटाइए तो -6, जो इस समझिए। और 1180 में से 1000 रुपया जब वो कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा -180। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया,
चूँकि ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 180/6। काटिएगा तो 30 मरतबे कटेगा, 3 6 18 और 0 के 0, यानी y का वैल्यू आपका 30 आ गया। y का जो वैल्यू 30 आया, इसी को समीकरण जिसमें मन करे इसमें मान रख लीजिए। तो लिख लीजिए कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए y का मान हमको रखना है 30 आया हुआ है, ठीक है। तो इस 30 को हम इसमें रखेंगे, x + 20y बराबर आया आपका 1000। y का वैल्यू हमको मालूम है, तो x बराबर 20 × 30 हो जाएगा बराबर 1000। x बराबर जो जोड़िए 20 तिहाई 60, 60 पे को 0 600, यानी x चूँकि प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1000 में से 600 घटा लीजिए अपना, तो x बराबर हो गया कितना 400। देखिए कितना जल्दी बन गया। y तो x दोनों का मान निकल गया। हम प्रतिदिन का व्यय हमसे पूछा है ना, तो नियत व्यय प्रतिदिन दोनों का, तो नियत व्यय को x माने थे, नियत व्यय को क्या x माने थे, x का वैल्यू कितना हुआ है 400 रुपया, 400 रुपया ये कोई आंसर। एक था प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन के भोजन का व्यय, यानी भोजन पर कितना खर्च होता था, भोजन का व्यय क्या माने थे इसको जी, हम माने इसको y, तो y का वैल्यू हमारा कितना आया जी 400, नहीं y का वैल्यू था 330 रुपया, कितना जी 30 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन बन गया ना।